हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात और समानुपात के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को एकदम ही बेसिक्स यानी कि जीरो टू हीरो लेवल का मैं आप लोगों को प्रश्न जो है कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न से समझेंगे प्रश्न क्या होता क्या है। ठीक है, बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताना चाहूँगा, जिससे कि आप ट्रिक है यहाँ पे। पहले देखते हैं, हम लोग एक प्रश्न को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर पहला है, यदि 9:15 समानुपात 45 अनुपात खाली जगह x, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक पे, उसके बाद बनाएंगे हम लोग प्रश्न को। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है कि अगर आपसे पहला पॉइंट पूछेगा, कहने का मतलब मान लीजिए 2:3 समानुपात 4 अनुपात यहाँ पे x दे दे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो है हमारा ये कौन सा है, ये पहला टर्म है, और ये क्या है, दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद, और ये क्या हो जाएगा, चौथा पद। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे ट्रिक में, ये ट्रिक में बोल रहा है कि अगर पहला पद पूछेगा, कहने का मतलब कि अगर 2 की जगह पर x लिखेगा, ठीक है, क्या होगा, अगर 2 की जगह पर इस जगह पर अगर x लिखा रहेगा तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला टर्म पूछेगा तो कौन सा रूल अपनाएंगे, पहला पूछेगा तो चौथा से भाग देंगे। ध्यान रखिएगा, पहला पूछेगा तो चौथा से भाग देंगे, और जो बाकी दो टर्म बचेगा, कौन कौन बचेगा, दूसरा और तीसरा, इन दोनों को आपस में कर देंगे हम लोग क्या, गुना। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे अगर हमसे दूसरा पूछेगा तो क्या करेंगे, दूसरा पूछेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये पूछा तो क्या करेंगे, इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर बढ़ेंगे, और इधर से क्या जाएंगे हम लोग, इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का दूसरा पूछेगा आपसे तो क्या करेंगे, तीसरा को करेंगे बट्टे में, तीसरा से करेंगे क्या, भाग, और जो बचेगा यानी कि पहला बचेगा और चौथा बचेगा, इन दोनों का आपस में करेंगे क्या, गुना। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार कि अगर तीसरा हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, तीसरा टर्म के लिए मैंने बताया इधर से बढ़ेंगे क्या, ऐसे, तो इधर से बढ़ेंगे क्या हम लोग, ऐसे। ठीक है, जितना टर्म आप राइट जाएंगे उतना ही टर्म क्या जाएंगे हम लोग, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तीसरा पूछेगा तो ये पॉइंट जो हम लोग का तीसरा पाया तो ये कहाँ पे आएगा, दूसरा पाएगा। इसी प्रकार तीसरा पूछेगा तो किससे भाग देंगे, दूसरा से, जो दो टर्म बचेगा, पहला बचेगा और चौथा बचेगा, इन दोनों का आपस में करेंगे क्या, गुना। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे चौथा, चौथा पूछेगा तो किससे भाग देंगे, पहला से, जो दोनों बचेगा, दूसरा बचेगा और तीसरा बचेगा, आपस में करेंगे क्या, गुना। ये था हमारा ट्रिक। क्लियर है। चलिए अब चलते हम लोग क्या, प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि 9:15 समानुपात 45 अनुपात खाली जगह यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स का मान क्या होगा। सिंपल और आसान है, ध्यान देंगे आप लोग। कौन सा टर्म पूछ रहा है, ये कौन सा टर्म है आपका, पहला है, ये कौन सा है आपका, दूसरा है, और ये कौन सा आपका, तीसरा है। पूछ कौन सा रहा हमारा, चौथा टर्म पूछ रहा है। तो चौथा टर्म के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया था क्या, चौथा के लिए बनाया था हम लोग ने कि चौथा पूछेगा तो भाग किसे देंगे हम लोग, पहला से। ठीक है, पहला से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा, कौन बच गया, दूसरा बच गया हमारा, दूसरा गुना तीसरा, ये हमारा दो बच गया था। ठीक है, चौथा और पहला तो हो गया, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ये हमारा ट्रिक था ना। इसी प्रकार अब चलते हैं प्रश्न में। तो क्या पूछ रहा है, चौथा यानी कि एक्स का मान पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा, पहला कहाँ जाएगा, नीचे, तो पहला टर्म क्या हमारा 9 है, तो 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जो दो टर्म बचेगा यानी कि 15 गुने में क्या होगा, 45। ठीक है,
ये मेरा आंसर होगा। 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 पच्चे होता है क्या 45। तो गुना करेंगे अगर हम लोग, तब 15 गुने में 5, 15 गुने में 5, तो 15 पच्चे कितना होता है आपका 75। तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा कितना होगा आंसर होगा 75। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्या होगा आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 45 अनुपात 1 समानुपात 3 अनुपात 2 है तो x का मान क्या होगा। ध्यान देंगे आप लोग। पूछ कौन सा टर्म रहा हमसे, यहाँ पूछ रहा हमसे कौन सा टर्म, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, दूसरा है, ये क्या है पहला है, ये क्या है तीसरा है, और ये क्या है चौथा है ना। तो पूछ कौन सा रहा हमारा, तीसरा वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये तीसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला पूछ रहा है। तो दूसरा के लिए ट्रिक क्या था हमारा, दूसरा के लिए हमारा ट्रिक था, दूसरा से अगर पूछेगा तो क्या करेंगे तीसरे से भाग देते हैं। ठीक है, दूसरा से पूछेगा तो किससे भाग देंगे हम लोग, तीसरे से। देखेंगे आप लोग, दूसरा था यहाँ पे, किससे भाग दिए थे हम लोग, तीसरे वाले से भाग दिए थे। और पहला चौथा से क्या किए थे हम लोग, गुना किए थे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पूछेगा तो किससे भाग देंगे हम लोग, तीसरे से भाग देंगे। और क्या करेंगे, पहला गुना में क्या बचेगा तीसरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसी प्रकार। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है 3 है, ये ना हमारा 3 है, ये तीसरा पॉइंट है। 3 से करेंगे भाग, जो बचेगा कौन बचेगा, पहला और चौथा। तो पहला कितना है 43, सॉरी 45 है ना, 45 है, 45 गुने में चौथा क्या है 2 है। तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, और 15 बार में कट जाएगा 45। तो 15 गुने में 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 15 दूनी 30। तो जो हमारा सही आंसर होगा x का बराबर, एक जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30, यानी कि 30। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए ये है पॉइंट में, ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रश्न कुछ भी भारी नहीं है। कौन सा टर्म पूछ रहा है, ये चौथा टर्म पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं है। चौथा पूछेगा तो क्या करेंगे, x का वैल्यू, चौथा पूछेगा तो किससे भाग देंगे, पहले वाले से भाग देंगे। चौथा पूछेगा तो पहले वाले से भाग। तो पहला क्या है 0.4 है, 0.4 हमारा ये पहला टर्म। गुना किससे करेंगे, जो बाकी दो को बच जाएगा। करने का मतलब 1.4 गुने में 1.4। क्लियर है, 1.4 गुने 1.4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.96। ठीक है, चलिए इसको करेंगे भाग। ठीक है, तो भाग करेंगे तो क्या होगा 0.4 है। ठीक है, चलिए भाग देते हैं हम लोग। क्या होगा, 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 चौक हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना आपका 3, फिर 4 नवा हो जाएगा कितना 36। पॉइंट कितने अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक के बाद बैठेगा हमारा पॉइंट। ठीक है, कितने अंक के बाद बैठेगा 2 अंक के बाद। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्या, सॉरी ये 2 अंक के बाद नहीं, 1 अंक के बाद बैठेगा ना। यहाँ पे क्या है 1 अंक तो पहले से था, तो 1 अंक क्या होगा यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा 4.9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 4.9 हमारा x का वैल्यू आएगा। ठीक है, पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट था ना जी, यहाँ पे 1 पॉइंट था। ठीक है, तो ये जो भाग देने के बाद ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 4.9। एक्स का वैल्यू क्या होगा 4.9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ध्यान देंगे। ये प्रश्न जो है थोड़ा टाइप दूसरा है।
इसके लिए भी कुछ ट्रिक होते हैं, वीडियो ध्यान देंगे आप लोग। ट्रिक क्या होता है, प्रश्न क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। ठीक है, पूछ क्या आराम से, ए अनुपात सी। डायरेक्ट जो है हम लोग ए अनुपात सी नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखना क्या है, इसमें कौन कौन टर्म दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। तो ए भी दिया हुआ है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ए और सी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ए निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ठीक है, वो कैसा निकलेगा, ध्यान देंगे इस सवाल में। समझने वाली बात है कि जिसका वैल्यू 2 बार है, कहने का मतलब बी का मान कितनी बार है, 2 बार है। ध्यान देंगे आप लोग, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, है ना। ठीक, यहाँ पे इसी प्रकार बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो ध्यान देंगे आप लोग, बी का जो वैल्यू है 2 बार है, दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट है। एक बार बी का वैल्यू 3 है और एक बार कितना है, 2 है। तो जिसका वैल्यू 2 बार होता है ना, उसको हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने रखा है। अब कुछ नहीं करना है, पहले रेशियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले रेशियो में देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो पहले रेशियो में है ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है। तो ठीक ए के जस्ट नीचे लिखेंगे क्या हम लोग, 2। ठीक है, अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। बी का देखेंगे तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो बी के जस्ट सामने क्या लिखेंगे, 3। ये हो गया हम लोग का पहला। अब चलेंगे दूसरे वाले में। दूसरे वाले में बी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ठीक 3 के ठीक नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। अनुपात है तो अनुपात डालेंगे। इसी प्रकार सी का वैल्यू कितना है, 5 है। तो सी के जस्ट सामने क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, देखिए ये 2 है ना, इस 2 से इस वाले 2 में क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं पहला। फिर इस वाले 2 से इस वाले 3 में गुना करते हैं। फिर इस वाले 3 से इस वाले 5 में गुना करते हैं। ठीक है, देखिएगा 2 गुने में 2 करेंगे कितना होगा, 4, अनुपात। 2 गुने में 3 करेंगे कितना होगा, 6, अनुपात। 3 गुने में 5 करेंगे कितना होगा हमारा, 15। ठीक है, तो जो हमारा नया अनुपात बनकर निकला वो निकला 4:6:15। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा था, ए अनुपात सी का वैल्यू। तो ए अनुपात सी का वैल्यू पूछ रहा था, किसका, ए अनुपात सी। तो हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू कितना आया, 4। ए का वैल्यू 4, अनुपात सी का वैल्यू कितना आया, 15। तो सी का वैल्यू 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो बताए थे हम, मैंने बताया इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 तरीके से सोल्व करेंगे। ये जो हो गया हम लोग का पहला तरीका हो गया। अब चलेंगे हम लोग मेथड, इसको मान लीजिए 1, मेथड 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसमें, मेथड 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 में भी क्या करना होगा, सेम ए और ए बी सी निकलना पड़ेगा। क्या निकलना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, लिखना कैसे है, सेम लिखना है। ए का वैल्यू कितना था, 2, अनुपात बी का वैल्यू कितना था, 3। इसी प्रकार बी का वैल्यू था 2, अनुपात सी का वैल्यू था 5। लिखना सेम है। गुना करने में जो होता है हमेशा दिक्कत होता है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे लिखे हम लोग, तो गुना करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये जो खाली स्थान है और यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं डालना है, 0 पड़ गया, सॉरी। यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे अनुपात डालिए पहले, यहाँ भी अनुपात डालिए। खाली स्थान को फिल करना है, भरना है। तो खाली स्थान के देखना क्या है कि खाली स्थान के जस्ट बाएं और दाएं, बस 2 तरफ ही देखना है, बाएं दाएं, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। तो देखेंगे, अगर हम बात करेंगे अगर यहाँ की, तो इसके खाली जगह के इधर इधर कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, बाएं में संख्या है, क्या है, 3 है। ठीक है, क्या है, 3 है। तो बाएं की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 भरेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करेंगे यहाँ, इसके क्या होगा
कि इस खाली स्थान के दाहिने में क्या है, 2 है, लेकिन बाएं में क्या है, कोई संख्या नहीं है तो दाहिने वाला का शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं हम। हो गया। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये खाली जगह होगा यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऊपर नीचे गुना करना है आमने सामने। इस वाले को इसके साथ गुना कर दीजिए, इस वाले को इसके साथ गुना कर दीजिए, और इस वाले को इसके साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 गुने में 2 करेंगे कितना होगा हमारा, 4, अनुपात लगा दीजिए। 2 गुने में 3 करेंगे कितना होगा, 6, अनुपात लगा दीजिए। 3 गुने में 5 करेंगे कितना होगा, 15। देखिए तो हमारा आंसर सेम आ गया ना, ये भी हमारा, ये भी सेम है। तो इस प्रकार जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, प्रश्न नंबर है 5। इसमें दिया गया है A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर दिया है 6:8 है। तो पूछ क्या आराम से, A अनुपात B अनुपात C, वही ट्रिक अपनाएंगे। क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले में देखेंगे A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो A के ठीक सामने क्या लिखेंगे, 4, अनुपात है, अनुपात डालेंगे। B का वैल्यू कितना है, 5 है, तो B के सामने क्या लिखेंगे, 5, हो गया। फिर यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, 6 है, तो B का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6, अनुपात। C का वैल्यू कितना है देखेंगे, 8 है, C का वैल्यू लिखेंगे 8। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5। ऊपर नीचे करेंगे बोला क्या मैंने, गुना। ठीक है, तो 4 गुने में 6 करेंगे कितना होगा, 4 छक्के होता है आपका 24, अनुपात। 6 गुने में 5 करेंगे कितना होगा हमारा, 30, अनुपात। 8 गुने में 5 करेंगे हो जाएगा कितना आपका, 40। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोगों को जो है ऑप्शन में ये भी आंसर मिलेगा, और इसको कटाने के बाद देखेंगे किससे कटेगी ये, आपका 2 से जो है पूरे कट जाएगा। 12 बार में 12 दूने 24, अनुपात। 15 दूने 30, अनुपात। 20 दूने 40। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको दोनों दे सकता है। ठीक है, तो जो कटने के बाद आता है ना हमारा, यही हमारा सही आंसर होता है। हालांकि दोनों आंसर क्या है, सही है। क्लियर है, यहाँ पे क्या था, ए बी सी तीनों पूछ रहा था। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सी अनुपात बी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू कितना निकाला हमारा, 20, अनुपात। बी का वैल्यू कितना निकला हमारा, 15। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे ए अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हमारा निकला कितना, 12, सी का वैल्यू कितना था, 20। अगर पूछ दे आपसे बी अनुपात सी क्या होगा, तो बी का वैल्यू 15, अनुपात 20। कहने का मतलब कि सवाल चाहे जैसा भी पूछे, ठीक है, कितना भी घुमाए क्यों ना, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पहले आपको ए बी सी निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 6:8 है, सी अनुपात डी बराबर 4:5 है, तो बी अनुपात डी क्या होगा। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी तीनों पूछ दिया हुआ है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसका वैल्यू 2 बार उसको करेंगे बीच में। देखेंगे आप लोग, बी का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है जी, 6 है। इसी प्रकार सी का वैल्यू कितना है, 8 है, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 4 है। ए और डी के वैल्यू जो है सिंगल अकेला है, इसको क्या करेंगे हम लोग, साइड में कर दिए हैं। देखेंगे हम लोग
ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना होगा 4, तो ठीक सामने क्या लिखेंगे 4 अनुपात। प्रोसेस सेम है, बी का वैल्यू पहले में कितना है 5 है, 5 लिखेंगे, हो गया। अब चलेंगे दूसरे में, बी का वैल्यू कितना है 6 अनुपात सी का वैल्यू कितना है 8। अब चलेंगे तीसरे में, सी का वैल्यू कितना है 4 अनुपात डी का वैल्यू कितना है 5। कुछ नहीं करना है, इसे घेरेंगे इसको, ठीक है। अब जो खाली जगह है इसको भरेंगे हम लोग, ठीक है, इसको भरेंगे। यहाँ भी होगा, यहाँ भी अनुपात लगेगा, यहाँ भी अनुपात लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भरेंगे कैसे, प्रोसेस सेम है, खाली जगह के लेफ्ट या राइट देखना होता है। यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 8। लेफ्ट या राइट, ठीक है, दाहिने बाएं देखना है और कहीं नहीं देखना आपको, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बताया था, सबको कर दीजिए किससे गुना। 4 गुने में 6 करेंगे कितना होगा, 6 चौके होता है आपका कितना 24, और 24 गुने में 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 चौके होता है 96, 96 अनुपात। 5 गुने में 6 करेंगे 30, 30 गुने में 4 करेंगे 120 अनुपात। 8 गुने में 5 करेंगे 40, 40 गुने में 4 करेंगे 160 अनुपात। इसी प्रकार 8 गुने में 5 गुने में 8 करेंगे 40, 40 पंचे होता है आपका कितना 200। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर ये कट सकता है तो कटा सकते हैं, अदरवाइज आंसर हमारा सही है। हमसे पूछ क्या रहा है, बी अनुपात डी, ठीक है, क्या पूछ रहा है बी अनुपात डी पूछ रहा है हमसे। कुछ नहीं करना है, बी का वैल्यू कितना निकला हमारा 120, ठीक है, डी का वैल्यू कितना निकला है 200। लिखेंगे क्या 120 अनुपात 200, ठीक है। आप काट भी सकते हैं, इससे कैसे कटेगा हमारा देखेंगे, 40 से काटेंगे नहीं, कितना से 10 से काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा हमारा, फिर कटेगा 2 छक्के 12 और 2 दहा का 20, फिर कटेगा 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। कहने का मतलब जो है हमारा ये 40 से पूरा तरह कट गया, ठीक है, 40 से, 40 तियाँ 120, 40 पंचे 200। तो जो हमारा आंसर निकलेगा बी अनुपात डी बराबर क्या निकलेगा 3:5। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी पे। यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6, अच्छा ये 7 होना चाहिए, घबरा गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा 7, प्रश्न नंबर 7 डालेंगे आप लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात डी क्या होगा। सवाल से मैं पिछले वाला क्या निकालना, हमको पहले निकालेंगे क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। जिसका जैसे वैल्यू है, ए का वैल्यू पहले में कितना है आपका 3, बी का वैल्यू कितना है आपका 4 अनुपात डालेंगे क्या 4। इसी प्रकार बी का वैल्यू दूसरे में कितना है 5 अनुपात सी का वैल्यू कितना है आपका 7। इसी प्रकार सी का वैल्यू कितना है 8 अनुपात डी का वैल्यू कितना है आपका 9। सिंपली इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। जो खाली जगह यहाँ पे भरेंगे क्या 4, यहाँ पे क्या होगा हमारा 4, फिर इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे क्या होगा आपका 8, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा आपका 8। गुना करेंगे, गुना करने आता होगा, 8 गुने 5 करेंगे 8 पंचे होता है 40, 40 तियाँ होता है 120 अनुपात 8 गुना 5 8 पंचे 40, 40 चौके होता है 160 अनुपात 8 सत्ते होता है आपका 56, कितना होता है 56। अब गुने में करेंगे क्या हम 4, तो 8 सत्ते 56 गुने में 4 करेंगे हो जाएगा कितना 224 अनुपात 9 गुने में 7 होता है आपका क्या 63, 9 गुने 7 कितना 63। अब गुने में करेंगे 4, 63 गुने 4 करेंगे हो जाएगा कितना 200
252, ठीक है, 252। पूछ क्या आराम से, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी, कुछ नहीं है। ए का वैल्यू कितना निकाला, 120, लिखेंगे 120 अनुपात डी का वैल्यू 252, लिखेंगे क्या, 252। कटेगा तो कटा देंगे, कटेगा 2 से कटाएंगे अगर हम तो 60 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना, 126 बार में कटेगा। ये भी कटेगा, 2 से कटेंगे कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। ये कटेगा, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 से कटेगा, 3 दहा का 30 हो जाएगा, और 3 दूने 6, 3 एक कम 3, 21 तियां 63। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना होगा, ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा 10:21। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम प्रश्न है। यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी का जो वैल्यू है 2 अनुपात क्या है, 2/9 है। 2/9 अनुपात दिया हुआ है 1/3, बटे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हम लोग उसी तरह करेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे, क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो पहले में ए का वैल्यू कितना है आपका, 2/9 है। आप लोग का बट्टे का जो है सॉल्यूशन आना चाहिए, अनुपात 1/3 है, ठीक है। इसी प्रकार बी का वैल्यू दूसरे में कितना है, 2/7 है, 2/7 अनुपात 5/14 है। इसी प्रकार बात करेंगे सी का, इसमें कितना है, सी का वैल्यू 7/10 है, 7/10 अनुपात 3/5। कुछ नहीं है, सिर्फ बटे में दिया हुआ है, उसी तरह सोल्व हो गया। यहाँ पर अनुपात क्या होगा, 1/3, यहाँ भी क्या होगा 1/3, यहाँ पे क्या होगा 5/14, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 7/10। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 2/7। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 7/10। सबको करना है गुना, क्या करना है, गुना। ध्यान देंगे आप लोग, अगर हम पहले टर्म की बात करें, इसमें इसमें गुना करने की, तो क्या हमारा 2/9 गुने क्या है आपका, 2/7 गुने 7 में कितना है 10 है। देखेंगे आप लोग, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर कितना बच गया, 2/45। 2/9 गुने 5 यही ना बच गया, 9 पचे 45 हो गया। क्या आप लिख सकते हैं हम लोग, क्या 2/45। इसी प्रकार इसको देखेंगे हम, इसमें क्या है 1/3 गुना 2 में क्या है 7 गुना 7 में क्या है 10। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 पंचे 10, क्या होगा 1/15 हमारा। दूसरा क्या आएगा 1/15 आएगा, अनुपात इसकी प्रकार इसको गुना करेंगे क्या होगा, आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 से कम 5 दूनी 10, चलिए मैं कटा दे रहा हूँ। तीसरा क्या है 1/3 गुना 5/14 गुने 7 में क्या है 10 है। 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 दूनी 10, 7 एक कम 7 दूनी 14, क्या बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2 दूनी 4 तियां 12, 1/12। तीसरा क्या आया 1/12। इसी प्रकार चौथा को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा 1/3 गुने करेंगे 5/14 गुने करेंगे 3/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/14 गुने में 3 करें, सॉरी 3 से 3 काट सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 3 से 3 कट गया हमारा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1/14।
तो चौथा पॉइंट कितना आ गया, 1/14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न में। सवाल क्या पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हम कह सकते हैं क्या। ए का वैल्यू कितना आया है हमारा, 2/45। ए का सामने क्या रखेंगे, 2/45 अनुपात बी का वैल्यू 1/15 अनुपात सी का वैल्यू 1/12 अनुपात डी का वैल्यू 1/14। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए, मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है, यदि x/y बराबर कितना है, 2/3 है, तो 5x + 3y अनुपात 3x - 2y का मान क्या होगा। सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि x/y बराबर कितना दिया हुआ है, 2/3। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, नहीं क्या होता है, बटा। अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरा जो है वीडियो पिछले देख सकते हैं। ठीक है, x/y कहने का मतलब होता है x/y। इसी प्रकार 2/3 कहने का मतलब क्या होता है, 2/3। तो ध्यान देंगे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। हालांकि अभी भी मैं यही बताने वाला था आप लोगों को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है, 5x + 3y अनुपात 3x - 2y, ये पूछ रहा हमसे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू कितना है, 2, y का वैल्यू कितना है, 3। सिंपली क्या करना है, इस समीकरण में आपको पुट करना है। 5 गुने में x जब कितना पुट करेंगे जी, 2, प्लस 3 गुने में y की जगह कितना होगा, 3, अनुपात लगा दीजिए। 3 गुने में x का स्थान पर 2, माइनस है, माइनस डालेंगे, क्या है, 2 गुने में 3, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर क्या होगा, 5 दूनी कितना होगा, 10, प्लस 3 तिया कितना होगा, 9, अनुपात 3 दूनी कितना होगा, 6, माइनस 3 दूनी कितना होगा, 6। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 3x, x का वैल्यू कितना है आपका, 2 है, -2y, y का वैल्यू कितना है, 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 10 + 9 कितना होगा, 19, अनुपात 6 - 6 कितना होगा, 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद 19 अनुपात 0। ठीक है, आप लोग 19 आंसर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, इसमें क्या है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, y का वैल्यू कितना है, 5 है। पूछ क्या रहा है, 5x + 3y = 5x - 3y। सेम प्रश्न है, एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे। 5 गुने में x का स्थान पे कितना होगा, 6, प्लस 3 गुने में y का स्थान पे कितना होगा, 5, अनुपात है। फिर करेंगे 5 गुने में x का स्थान पर कितना होगा, 6, माइनस 3 गुने में y का स्थान पर 5। सवाल सेम है। 6 गुने में 5 करेंगे 30, प्लस 5 दिया हो जाएगा आपका 15, अनुपात 6 पंच होता है 30, माइनस का हो जाएगा 15, क्या होगा, 30 15 होता है आपका 45, अनुपात 30 में से 15 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना, 15। घटा सकते हैं, 15 एक कम 15, 15 तिया 45। तो सही अनुपात क्या होगा, 3:1 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।